हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और जेई मेंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में हमारा और बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या है हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन के उसमें तो नहीं पूछा जाता। जेई मेंस में क्यों डायरेक्ट है ये। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, शो करना है 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 वेयर n क्या हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, जिसकी भी पावर दे रखी है। ठीक है, जिसकी भी पावर दे रखी है उसको लिखो। पावर किसकी है हमारे पास, 9 की पावर n+1। तो हमने लिख लिया उसको। पावर किसकी है, 9 की पावर n+1। ठीक है, फिर हमें ये देखना है कि इसको हम किस फॉर्म में बनाएं कि 64 से डिविजिबल हो जाए पूरा पूरा। ठीक, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में तोड़ना है। 9 की पावर n+1 है, इसको क्या करेंगे, फर्स्टली हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में तोड़ेंगे। किसमें, बाइनोमियल में। और बाइनोमियल क्या होता था, a+b की पावर n। ठीक, n की वैल्यू n+1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमें देखना है, तो हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। और 9 को हम क्या करेंगे, अब 8+1 लिख सकते हैं। मोस्टली क्या होएगा, +1 में ब्रेक होएगा ये। उसके बाद एक टर्म मिलेगी जो क्या करेगी, 64 में को डिवाइड करती हो। तो हमने 9 की पावर n+1 को क्या लिख सकते हैं, अब इसको देखो, 9 = 8+1 लिख सकते हैं। तो ये हमें दे रखा है 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9। इसको हम क्या करेंगे, 9 को क्या लिख दिया, 8+1, और इसकी पावर क्या दे रखी है, n+1 माइनस 8n माइनस 9। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब 1 की हम राइट हैंड साइड यूज करेंगे, सोल्व करेंगे। RHS क्या दे रखी है हमें, 8+1 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 हमें ये दे रखी है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगी। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी तो कैसे खुलेगा ये, n+1, n की जगह आपकी बार क्या है, n+1 है, C0, 8 की पावर n+1, फिर क्या है 1 की पावर 0 प्लस में n+1 C1, 8 की पावर एक कम हो जाएगी, n हो जाएगी, और 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस में इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, n+1 C2, 8 की पावर n, इन दोनों का डिफरेंस होता है, n+1 माइनस 1 n आ गया। फिर क्या आएगा, नेक्स्ट n आ जाएगी। तो इस तरीके से चलते चलते हमारा लास्ट क्या आएगा, यहां जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू n+1 C(n-1), एक टर्म ये भी आएगी 8 का। अब देखो n+1 माइनस n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, n से n कैंसल, तो क्या बच गया 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, और 1 की पावर क्या आ जाएगी, जो नीचे होती है n-1। ठीक है, ये आ गया। फिर इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n+1 n+1, फिर क्या आएगा c। अब n-1 से अगली टर्म क्या आएगी, n आ जाएगी। 0 से शुरू किया था, 0 1 2 3, फिर n-1, फिर क्या आएगा n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n+1 माइनस n से n कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ 1। तो 8 की पावर 1, और 1 की पावर क्या आएगी, जो नीचे होता है n, प्लस में फिर क्या आएगा n+1 C(n+1), 8 की पावर क्या हो जाएगी अब 0, और 1 की पावर क्या हो जाएगी n+1। ठीक है, ये चलेगी हमारे पास, 0 से शुरू की, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर n-1, फिर n, फिर n+1, 8 की पावर n+1, फिर n हो जाएगी, फिर n-1 हो जाएगी, फिर लास्ट में क्या आएगी 2, फिर 1, फिर 0। ठीक, तो अब हमें ये दिख रहा है, जो ये ऊपर ऊपर वाले हैं, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, क्या ये 64 से डिविजिबल है, हाँ है। ठीक है, तो इससे पहले वाली में भी क्या रहा होगा, 8 का क्यूब रहा होगा, उसमें भी क्या है, वो 64 का मल्टीपल है। फिर उससे पहले वाली में 8 की पावर 4 रही होगी, वो भी क्या है 64 का मल्टीपल। तो ये ऊपर वाले जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे क्या हैं
64 के मल्टीपल है। क्या ये 64 का मल्टीपल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 तो क्या होगी? 8 होगी। 8 की पावर 0 क्या है? 1। ठीक है, तो ये 64 का डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं? 64 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 64 इंटू कोई कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया k, प्लस में n+1 cn, 8 की पावर 1 8, 1 की पावर कुछ लिखो 1 आता है, प्लस में n+1 cn+1, 8 की पावर 0 1, और ये भी क्या हो गया? 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 64 इंटू k प्लस में n+1 cn की वैल्यू क्या होगी? n+1 cn। इसको सोल्व करेंगे। देखो n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, और डिवाइड इनटू में क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। तो n+1 माइनस n फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखेंगे? एनसीआर की वैल्यू तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस n से ये n कैंसिल, और इंटू में क्या हमारे पास? 8। n+1 cn+1, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। क्यों? n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल इंटू में इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गए? 64 इंटू कोई कॉन्स्टेंट k प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, और ये क्या? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, इंटू में क्या चल रहा है हमारा? 8, प्लस में इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया? 1। अब n+1 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? n+1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू 8 प्लस 1, और यहाँ से क्या चल रहा है? 64 इंटू k। तो यहाँ से क्या आ गया? 64 इंटू k प्लस में n+1 इंटू 8 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 64k प्लस 8n प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 1। अब 8 प्लस 1 क्या हो गया? 9। तो ये क्या हो गया? 64k प्लस में, हाँ यहाँ पे हमने देखो गलती करी। क्या गलती करी हमने? ये 10 प्लस 9 तो आ गया, लेकिन हमने ये टर्म तो सोल्व की ही नहीं। ये चल रही थी जो, कौन सी? ये -8n -9 वाली। ठीक है, ये भी तो साइड में चल रही है हमारे। तो यहाँ लिखेंगे इसको -8n -9, -8n -9, और यहाँ भी -8n -9, -8n -9। ये साथ में चल रहा था, ये तो हमने लिखा ही नहीं। तो -8n और -9। ठीक, अब 8n से 8n कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो ये क्या बच गया? 64 इंटू k, और ये k क्या था हमारा? कांस्टेंट इंटीजर। तो ये पूरी टर्म क्या होगी? 64 का मल्टीपल। इसका मतलब जो हमारी ये राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड कौन सी थी? ये थी 8 + 1 की पावर n -1 -8n -9, ये थी। और ये किसके बराबर थी? हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें ये शो करना था कि ये इसके बराबर डिविजिबल होएगा 64 के। तो सबसे पहले हमें क्या करना था? 9 की जो पावर दे रखी है उसको पकड़ो, उसको क्या करेंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट में कर देंगे, फ्रैक्शन में उसको। फिर क्या करेंगे? 9 को क्या लिख सकते हैं? 8 + 1, 9 की पावर n + 1 -8n -9, ये सोल्व करना था। इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट में सोल्व कर दिया था हमने। देन क्या किया हमने? देन हमने ये दिखाया कि जो ये राइट हैंड साइड बनी थी, इसको किसका? 64 का मल्टीपल दिखा दिया। अब ये जो राइट हैंड साइड आई है हमारी, ये क्या आ गई? पूरी 64 का मल्टीपल आ गई फर्स्ट का। तो पूरा 64 का मल्टीपल राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी? ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी LHS, ये भी क्या आ जाएगी? 64 इंटू k के बराबर आ गई। अब ये 64 इंटू k के बराबर आ गई, इसका मतलब ये क्या है? 64 से क्या होगी? डिविजिबल होएगी, इस डिविजिबल बाय 64। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? तो आज की क्लास में हम यही क्वेश्चन करेंगे।